नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में अब जातियों की जनगणना होगी, जातियां गिनी जाएंगी। सरकार ने फैसला कर लिया है, सर्वदलीय बैठक में फैसला हुआ है, कैबिनेट से डिसीजन भी हो ही जाएगा। तो देखिए, अब आपके घर पर सरकार के लोग दस्तक देंगे, जिन्हें इस कार्य में लगाया जाएगा और लोग जाकर पूछेंगे आपकी जाति क्या है। अब आप कौन सी जाति के हैं, इसके प्रमाण में आप क्या बताएंगे, यह अलग बहस का विषय है। लेकिन जातियों की गिनती शुरू होने के पहले, सरकारी गिनती शुरू होने के पहले हम आपको बता रहे हैं कि बिहार की जो प्रमुख जातियां हैं उनका दबदबा बिहार की राजनीति में अभी कितना है। देखिए, इसके पहले वीडियो में हमने यादव जाति के बारे में जानकारी दी थी। बिहार में सबसे बड़ी जाति यादव और राजनीति में दखल भी बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन शबन जाति में भूमिहार जाति का बोलबाला भी कम नहीं है। देखिए, भूमिहार के बारे में कहा जाता है कि वे बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण पायदान है। संख्या कहां कितनी, इस पर हमेशा संदेह रहा है और लोग कहते हैं उनकी हिस्सेदारी कम की जा रही है। भूमिहार समाज के लोग कहते हैं। वे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के जमाने को याद करते हैं, तब के विधायकों की संख्या बताते हैं और आज कहां पहुंच गए इसकी चर्चा करते हैं। तो खैर चलिए, इधर के दिनों में इस बात को भी लेकर काफी विवाद है कि भूमिहार जाति जो एनडीए का वोट बैंक माना जाता है, विशेषकर बीजेपी का, वह बिटका हुआ है। बोचहा के उपचुनाव में भूमिहारों की नाराजगी दिखी है, बीजेपी को वहां हार मिली थी। तो भूमिहारों को मनाने, रिझाने और अपने पक्ष में लाने का प्रयास सभी करते हैं। इधर आपने यह भी देखा होगा कि आरजेडी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम अपनी पार्टी को, आरजेडी को, जिसे पहले माई समीकरण का मुस्लिम और यादव का दल माना जाता था, उसे ए टू जेड की पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वे टिकट दे रहे हैं। बिहार विधान परिषद के चुनाव में उन्होंने भूमिहारों को टिकट दिया, जीते भी लोग। बिहार विधानसभा के चुनाव में भी आरजेडी ने अनंत सिंह पर दांव लगाया था मोकामा में, और मोकामा में अनंत सिंह ने जीत हासिल की थी। तो तेजस्वी यादव की राजनीति ए टू जेड की, आगे देखना होगा भूमिहार उनके साथ कितने जुटते हैं। तो अब आपको हम बताते हैं कि भूमिहारों की मौजूदा ताकत बिहार विधानसभा में कितनी है, वे कितने विधानसभा क्षेत्रों में जीत कर आए, 2015 की तुलना में कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ। तो देखिए, 2015 में भूमिहार जाति से बिहार विधानसभा में 18 सदस्य पहुंचे थे जीतकर। लेकिन 2020 में इनकी संख्या, भूमिहार जाति के विधायकों की संख्या हो गई 21। कई पार्टियों के हैं, सबसे बड़ी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी ही है। तो 21 आप ये कह सकते हैं 2015 की तुलना में 2020 में 3 अधिक भूमिहार विधायक बने। लेकिन भूमिहार जाति के नेताओं को इस बात से सुकून नहीं मिलता है। वे पुराने दिनों का स्मरण करते हैं और कहते हैं जब जातियों की गिनती होगी तब भूमिहारों की ताकत का पता चलेगा कि भूमिहार हैं कितने। भूमिहार अपनी उपस्थिति कई जिलों में दर्ज कराते हैं और कहते यह भी हैं कि उनकी कई सीटें जो स्थापित पार्टियां हैं, जिनके लिए वे समर्पित रहे हैं, वह छीन रही है, मतलब वहां चुनाव लड़ने का मौका नहीं दे रही है। बहरहाल, तो हमने आपको बताया कि 2015 में भूमिहार जाति के 18 विधायक थे, 2020 में बढ़कर 21 हो गए। अब 21 विधायक हैं, तो देखिए सत्ता में इन्हें हिस्सेदारी कितनी मिली है। बिहार में एनडीए की सरकार है, बीजेपी की, जेडीयू की और हम पार्टी की। वीआईपी पार्टी तो अब रही नहीं। तो बीजेपी, जेडीयू, हम पार्टी की सरकार में, जिसके मुखिया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, 2 कैबिनेट मिनिस्टर हैं। यादव जाति के भी 2 काबीना मंत्री और भूमिहार जाति के भी 2 काबीना मंत्री। तो देखिए, यादव जाति के काबीना मंत्री की चर्चा तो हमने कर दी थी जब यादवों का वीडियो हम आपको बता रहे थे, दिखा रहे थे कि विजेंद्र यादव और रामसूरत राय। और यादव जाति के कुल विधायकों की संख्या 52 और भूमिहार जाति के विधायकों की संख्या 21। तो 2 लोग मंत्री हैं, विजय कुमार चौधरी जो पहले बिहार विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, नीतीश कुमार के बेहद भरोसेमंद हैं, समस्तीपुर के सराय रंजन से चुनाव जीत कर आते हैं। विजय कुमार चौधरी नीतीश कुमार कैबिनेट के हिस्सा हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। अब देखिए, बीजेपी ने भूमिहार कोटे से जीवेश मिश्रा को मंत्री बनाकर रखा है, लेकिन भूमिहार को एक और पद मिला है
विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जो बीजेपी के विधायक हैं, लखीसराय से जीत कर आते हैं। पिछले दिनों बिहार विधानसभा के भीतर विजय कुमार सिन्हा और नीतीश कुमार के बीच क्या विवाद हो गया था, इसका भी स्मरण आपको होगा। तो देखिए, अब आपको हम बताते हैं कि भूमिहार विधायक किस जाति से कितने हैं। देखिए, आरजेडी ने सिर्फ एक भूमिहार को टिकट दिया था, बाहुबली अनंत सिंह को, और वे चुनाव जीत कर आ गए थे 2020 में मोकामा से। अब देखिए, कांग्रेस का नफा नुकसान नहीं है। 2015 में भी कांग्रेस पार्टी के 4 भूमिहार नेता विधायक बने थे। 2020 में भी 4 भूमिहार विधायक कांग्रेस से बने हैं। सीपीआई से 2020 में एक भूमिहार ने जीत हासिल की। बीजेपी की बात हम करें तो बीजेपी के 9 नेता 2015 में भूमिहार जाति के विधायक बने थे। 2020 में एक की संख्या कम हो गई, 8 विधायक ही भूमिहार जाति से हैं। जेडीयू में 2015 में 4 विधायक भूमिहार जाति से थे, लेकिन 2020 में एक बढ़ गई संख्या और भूमिहार जाति के विधायकों की संख्या जेडीयू में 5 हो गई। देखिए, लोजपा से मटिहानी से कामदेव सिंह, अपने जमाने के बेहद चर्चित कामदेव सिंह के बेटे राजकुमार सिंह चुनाव जीत गए थे, जो अब जेडीयू के हिस्सा हो गए हैं। और हम पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी से टेकारी से अनिल कुमार चुनाव जीते थे भूमिहार जाति से। देखिए, अब कौन कौन विधायक कहां से जीते, 21 विधायक कौन कौन है भूमिहार जाति के, वो आपको हम बता देते हैं। चनपटिया से उमाकांत सिंह बीजेपी के हैं। केसरिया से शालिनी मिश्रा जेडीयू की विधायक हैं। कमला मिश्र मधुकर अपने जमाने में बिहार में सीपीआई के बहुत ही बड़े नेता थे। मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र का उन्होंने कई बार प्रतिनिधित्व किया, और ये शालिनी मिश्रा उन्हीं की बेटियां हैं, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, लेकिन 2020 में नौकरी छोड़कर आई नीतीश कुमार के भरोसे पर। केसरिया से टिकट मिला और चुनाव जीत गई। रुन्नी सैदपुर से पंकज मिश्रा जेडीयू के हैं। बिस्फी से हरिभूषण ठाकुर बीजेपी से हैं। जाले से जीवेश मिश्रा बीजेपी से हैं। गोरैया कोठी से देवेश कांत सिंह बीजेपी से हैं। सराय रंजन से विजय चौधरी जेडीयू से जीते हैं। तेघरा से राम रतन सिंह सीपीआई से जीते हैं। मटिहानी से राजकुमार सिंह एलजेपी से जीते हैं। बेगूसराय से कुंदन सिंह बीजेपी से जीते हैं। परबत्ता से संजीव सिंह जेडीयू से जीते हैं। बिहपुर से कुमार शैलेंद्र बीजेपी से जीते हैं। भागलपुर से अजीत शर्मा, जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं बिहार विधानसभा में, वे भी कांग्रेस से जीते हैं, भागलपुर से जीते हैं। जमालपुर से अजय कुमार कांग्रेस से जीते। जब ये जीते थे तो सभी को आश्चर्य हुआ था। लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा बीजेपी के पुराने नेता हैं, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं अभी। बरबीघा से सुदर्शन कुमार जेडीयू से जीते हैं। चुनाव हारते हारते जीते थे। कांग्रेस के बड़े नेता रहे, जिनकी हत्या कर दी गई थी, राजो सिंह, उनके पोते हैं। मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह आरजेडी से जेल में रहते हुए चुनाव जीते। विक्रम से सिद्धार्थ शर्मा कांग्रेस के दूसरी बार चुनाव जीते। पटना के बहुत ही बड़े डॉक्टर रहे, डॉक्टर उत्पल कांत सिंह के पुत्र हैं। टेकारी से अनिल कुमार हम पार्टी मतलब जीतन राम मांझी की पार्टी से चुनाव जीते। हिसुआ से नीतू कुमारी आदित्य सिंह की फैमिली से आती हैं, कांग्रेस से चुनाव जीती। और बारसलीगंज से अरुणा देवी भाजपा से, अरुणा देवी ने जीत हासिल की। आपको मालूम है अरुणा देवी और अखिलेश सरदार का क्या संबंध है। तो ये भूमिहारों की सूची थी कि बिहार की सत्ता में इनकी कितनी हिस्सेदारी अभी है। आगे जाति की गिनती जब शुरू होगी, घर घर दस्तक दिया जाएगा और पता किया जाएगा कौन किस जाति का। तो नया गणित क्या आता है, नई गिनती क्या आती है, यह भी आपको हम बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद।